वैसे इस धरती पर अगर हम मनुष्य के पास कोई चीज प्राप्त हो जाती है तो स्वतः ही हम उस पर घमंड करने लगते हैं और दुनिया को बताने लगते हैं कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं। और इसी तरह की कई सारी घटनाएं हमारे इतिहास में भी घटी है। अगर हम बात करें तो हमारे इतिहास जगत में महान से महान पुरुषों को भी अपने पुरुषार्थ पर और अपनी शक्तियों पर कई बार घमंड हुआ है। पर क्या होगा जब किसी मानव रूपी ईश्वर को अहंकार आ जाए? ऐसा हम जो आज बात करने वाले हैं वो द्वापर युग की है। वही द्वापर युग जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। और जब वो इस अवतार में थे तब उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े और हम सभी मनुष्यों को एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान दिया जिसे हम लोग आज भगवत गीता के नाम से जानते हैं। पर श्री कृष्ण के साथ में एक और अवतार हुए जिसे हम दाऊ या फिर बलराम के नाम से जानते हैं, जो कि भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार है। जब बलराम जी अपने अवतार में थे तब उन्होंने कसुरा नाम के एक राक्षस का वध किया, जिसका वध करना बहुत ही आवश्यक हो गया था। अगर हम हमारे पुराणों और कथाओं को देखें तो उसमें यह भी वर्णन है कि जब कसुरा का वध हुआ उसी क्षण कसुरा के परम मित्र, जो कि एक वानर थे, जो अपने परम मित्र की हत्या की वजह से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसी के तत्पश्चात वो अपने क्रोध को शांत करने के लिए एक वन में आ गए, जहाँ वो क्रोध शांत करने के लिए वहाँ के सारे पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाबली हनुमान ने अशोक वाटिका उजाड़ी थी, वहीं कहीं उसी वन में बलराम जी भी अपनी पत्नी रेवती के साथ में ठहरे हुए थे और उनके साथ में उनकी कुछ गोपियां भी मौजूद थी, जो कि वन में नृत्य करते हुए अपना आनंद ले रहे। पर वानर अपने क्रोध में आकर के उन्हें भी परेशान करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो वानर बलराम जी को परेशान करने लगता है। उन्होंने अपनी एक मुष्टि के साथ ही उस वानर को मूर्छित कर दिया, जिस वजह से वो वानर मृत्युलोक को प्राप्त हो गया। यह देखकर वहां मौजूद उनकी पत्नी और गोपियां इस बल से अत्यंत प्रभावित हुई, जिस वजह से बलराम जी में अपनी शक्तियों का अहंकार आने लगा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मासूम लोगों पर बल आजमाने लगे। पर बलराम जी में पनपते हुए इस अहंकार को भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी देवी रुक्मणी देख रही होती है, इसलिए वह लोग दाऊ जी के अहंकार को शांत करने के लिए महाबली हनुमान को बुलाते हैं, क्योंकि अगर बलराम जी के अहंकार को शांत नहीं किया गया तो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। और इस बात से हम भली भांति अवगत है कि भैया दाऊ भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार है, जो कि असीम शक्तियां अपने अंदर दबाए बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बजरंगबली हनुमान जी को बुलाते हैं और श्री कृष्ण हनुमान जी से कहने लगते हैं, मेरे भ्राता दाऊ में अहंकार जागृत हो गया है, जिस वजह से वह जीवित प्राणियों को क्षति पहुंचाने लगे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक वृद्ध वानर का रूप लेकर के उनके समक्ष जाइए और मेरे भ्राता के अहंकार को नष्ट कर दीजिए। बजरंगबली अपने आराध्य को नमस्कार करते हुए वहां से प्रस्थान कर लेते हैं, जिसके बाद वो एक वृद्ध वानर का अवतार लेकर के द्वारिका की वाटी में आ पहुंचे। वहां पहुंचकर महाबली भी उसी तरह वन को उखाड़ने लगे जिस तरह उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ी थी, और विश्राम करते हुए कुछ फल खाने लगते हैं, जिसे देख करके वहाँ के सिपाही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये मायावी वानर दिखाई पड़ता है। इसलिए वो उनके महाराज दाऊ के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, महाराज हमारे वन में कोई असुर वानर घुस आया है, जो कि हमारे पूरे वन को अस्त व्यस्त कर रहा है और जो हमारे रुकने से भी नहीं रुक रहा। जिसे सुनकर के दाऊ जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उस वानर को रोकने के लिए स्वयं ही वन में जाने लगते हैं। जहाँ पहुंचकर वो वाटिका का हाल देखते हैं तो उन्हें और भी क्रोध आ जाता है, और जब वो वानर को ढूंढने लगते हैं तभी उन्हें एक वृद्ध वानर पेड़ के ढेरों पर बैठा हुआ फल खाते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद दाऊ जी वानर से कहने लगते हैं, हे वानर, तू इस तरह मेरी वाटिका को नष्ट क्यों कर रहा है? तुझे नहीं पता क्या ये द्वारिका की वाटिका है? पर हनुमान जी, जो कि बलराम जी का अहंकार नष्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो कहने लगते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता मैं अभी भोजन कर रहा हूँ और धर्म ये कहता है किसी को भी भोजन के बीच में नहीं टोकना चाहिए। जिसे सुनकर बलराम जी आंख बबूला हो जाते हैं और कहने लगते हैं, शायद तू मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं। जिसके बाद बलराम जी अपना परिचय देने लगते हैं और कहते हैं, मैं इस धरती का सबसे बलवान और सबसे शक्तिशाली बलराम हूँ। पर हनुमान जी, जो कि प्रभु की आज्ञा से यहाँ पर आए थे, वो बलराम जी से कहने लगते हैं, इस संसार में सिर्फ एक ही राम है, मेरे प्रभु राम। जब बलराम जी वृद्ध वानर से अपने लिए इस तरह के कटु वचन को सुनने लगते हैं तो वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने गधे से उस वानर पर प्रहार करने लगते हैं। पर ये वृद्ध वानर, जो कि महाबली हनुमान है, जिन्हें बलराम जी के प्रहारों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बलराम जी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, तू शायद ही कोई मायावी है। और इसी वजह से वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपना हल निकाल लेते हैं, जिसे देख हनुमान जी समझ जाते हैं कि अब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है और अगर अब बलराम जी अपने हल का प्रयोग करेंगे तो स्वतः ही सृष्टि का अंत हो सकता है। इसलिए वो अपने प्रभु को याद करने लगते हैं और कहने लगते हैं, अब स्थिति आप ही संभाल सकते हैं प्रभु। जिसके बाद श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और बलराम जी को रोक देते हैं और कहने लगते हैं, रुक जाइए दाऊ, आप एक वृद्ध वानर पर इस तरीके से दिव्य अस्त्र नहीं चला सकते, यह आपको शोभा नहीं देता।
तभी बलराम जी कहने लगते हैं, तुम इस वाटिका का हाल नहीं देख रहे हो, यह इसी वानर की करतूत है। पर श्री कृष्ण कहने लगते हैं, यह इस वानर की करतूत नहीं बल्कि आपका अहंकार है। इस सभी में इस वानर की कोई भी गलती नहीं। आप जिस वानर को मायावी समझ रहे हैं वो कोई नहीं बल्कि स्वयं महाबली हनुमान है। और श्री कृष्ण की ये बात सुन करके हनुमान जी अपने असल रूप में आ जाते हैं, जिसके बाद हनुमान जी बलराम जी से क्षमा मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं, मैं तो यहाँ प्रभु की इच्छा से आया था। पर यह सब देख करके बलराम जी क्षमा मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं, हनुमान जी आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में आकर के आपको पहचान ना सका और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपके इस नाटक के वजह से मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। हमें अपनी बल और बुद्धि पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही विनाश का कारण हो जाता है। जिस तरह बलराम जी भी अपने अहंकार में चूर होकर के महावीर को भी नहीं पहचान पाए। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको स्वतः ही इसी तरह अच्छी अच्छी धर्म और शास्त्र के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। तब तक के लिए जय श्री राम।